बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कुरान सिंह, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं ईसा नकवी। ईसा, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। आपके वक्त का क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आपके पास तो रौनकें लगने वाली हैं। मियाँ साहब और उनकी पूरी फैमिली लंदन लंदन के लिए आज़मे सफर है वाया भटिंडा, सर, वो अपने बेलारूस। अपने मुल्क वापस आ रहे हैं, तो यहाँ पर तैयारियां हो रही हैं। और मैं, क्योंकि अब आपने आगाज कर दिया है, कुछ मैं खबर भी इस हवाले से शेयर कर दूं कि एक तो कहा यह जा रहा है कि वो यहाँ पर मुलाकातें करेंगे, यहाँ पे कन्वेंशंस होंगे, यहाँ पे जलसे होंगे और इस किस्म की बातें हम सुन रहे हैं। लेकिन इलेक्शन भी वहीं लड़ेंगे। इलेक्शन भी वहीं पे लड़ेंगे। अब 5 साल रहे ना ईसा यहाँ पे। हमने उनको अस्पताल, और फिर बड़ा अच्छा मौका था आपके पास कि आप जिस तरह बेनजीर बाहर बैठकर लोगों के साथ कनेक्ट होती थी, इंटरनेशनली कनेक्ट होती थी, हम्म। थिंक टैंक्स में जाकर। तो मेरा ख्याल है कि बाबूजी ने यहाँ पर बैठकर सिर्फ आलू गोश्त ही खाया और कुछ नहीं किया, या फिर जुमे वाले दिन उनके दावतें चलती थी, विच इज सैड। वो वैसे वो बड़ा क्लेम करते हैं कि 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और चौथी बार उनकी उनकी ख्वाहिश भी थी बनने की। बट ईसा, इस वक्त जो खबर आ रही है जेल के हवाले से, आपकी कुछ लोगों से बात भी हुई, क्या हुआ है? खान साहब का पैगाम जेल से बाहर क्यों नहीं आ रहा? कौन सबसे बड़ी रुकावट है? देखिए, ये इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। जब से अलीमा खान साहिबा की मुलाकात रुकी है, फैसल चौधरी साहब की मुलाकात रुकी है, और वो जो रूटीन में रेगुलर मीटिंग्स हो रही थी अराउंड, आप ये समझ लें कि मार्च की 18-20 तारीख, उससे पहले जो मुलाकातें हो रही थी उसमें जो भी मैसेज था वो बाहर आता था। आपको याद होगा कि पहले कुछ खतूत लिखे गए इमरान खान की तरफ से। उन खतूत का मतन क्या है, इंटरनेशनल मीडिया में भी वो छप जाते थे, लोकल मीडिया में भी सामने आ जाते थे, सोशल मीडिया पर भी होते थे, इमरान खान के ट्विटर हैंडल पर भी होते थे। वो उस वक्त से रुक गए हैं जब से मुलाकातें कुछ लोगों की खत्म हुई है। अब उनमें से स्पेसिफिकली कौन था जो वो मैसेज बाहर लेकर आता था, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वही लोग थे, जाहिर है, कि जिनकी मुलाकातों का सिलसिला रुका है। बाकी लोगों की तो मुलाकातें चल रही हैं। सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकातें हुई हैं। उसके अलावा जो वकला हैं उनकी मुलाकातें हुई हैं। बैरिस्टर गौहर इस दौरान जाकर मिले हैं, आजम सवाती जाकर मिले हैं। तो मैसेज जो अब बाहर आ रहा है वो डिफरेंट है। अब इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक ये कि वाकई इमरान खान साहब जो है वो समझते हैं कि अब जो एंगेजमेंट शुरू हो गई है, उस एंगेजमेंट को डिसरप्ट ना किया जाए। हो सकता है कि इस मैसेजिंग के बाहर आने से वो जो प्रोसेस है वो ओवरराइड हो जाए, वो इम्पैक्ट हो जाए उसके ऊपर कोई, शायद इस वजह से। अदरवाइज जब तक मैसेज अलीमा खान साहबा की अब जो रेगुलर मुलाकातें पहले चल रही थी या पॉलिटिकल लोगों की मुलाकातें नहीं होती, तो उस सूरत में यही समझा जाएगा कि शायद पैगाम दिया जा रहा है लेकिन पैगाम मुलाकात करके बाहर आने वाले पैगाम पहुंचा नहीं रहे। दूसरा, सलमान अकरम राजा साहब ने एक अंडरटेकिंग दे दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आपको याद होगा कि ये केसेस एक के बाद एक पिटिशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इकट्ठा होना शुरू हुई कि इमरान खान से मुलाकातों का मामला था। सरदार एजाज इसहाक साहब के सामने वो लग जाती थी, बाकी लोगों के, और बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के रिमार्क्स आ जाते थे। अडयाला जेल से लोगों को तलब कर लिया जाता था, जवाब तलबी हो जाती थी, फिर उन सबको क्लब कर दिया गया। 100 से जायद जो है वो कुल मिलाकर पटिशंस जो है वो आ चुकी थी। तौहीन अदालत की उसमें मामलात थे कि जिस तरीके से कहा गया अदालत की तरफ से वो नहीं करवाई गई मुलाकातें। और फिर लार्जर बेंच बन गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। वो जो लार्जर बेंच है उसने करार दिया कि मुलाकातें होंगी मंगल के दिन और जुमेरात के दिन। मंगल के दिन फैमिली और वकला की मुलाकातें होंगी और जुमेरात के दिन सियासी रुफका की मुलाकातें होंगी। और उसके लिए अंडरटेकिंग ली गई सलमान अकरम राजा साहब से कि इस मुलाकात के बाद कोई भी बाहर आकर अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक नहीं करेगा। अब जब वो अंडरस्टैंडिंग, अब वो अंडरटेकिंग दी गई थी ना, उसके बाद से ये शक जाहिर किया जा रहा था, हम लोगों ने भी इस खदशे का इजहार किया कि इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ जो है, या तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त बाहर दस्तयाब क्यादत है, खासतौर पर जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, उन्होंने अदालत को ये यकीन दहानी करा दिया है कि हम बाहर आकर बात नहीं करेंगे। तो बाहर आकर बात ना करने का क्या मतलब होगा? कि अडयाला जेल की प्रेमिसेस के बाहर बात नहीं करनी या कहीं पर भी बात नहीं करनी? तो इवेंचुअली लगा यही कि कहीं पर भी बात नहीं करने वाला मामला जो है वो प्रिवेल होता हुआ नजर आया और मैसेज कुछ तो नहीं होता। नहीं, मैसेज तो अगर आप देखें गिला है, बल्कि यही किया जा रहा है कि सवाती को कहा था जी खामोश रहना है, उन्होंने आकर सारी बातें कही कि मैं इमरान खान का पैगाम लेकर जाऊंगा। वो आरिफ अलवी के हवाले से कह रहे हैं कि उनको भी ऑन बोर्ड लेंगे।
फिर अमेरिका में डॉक्टर्स को भी ऑन बोर्ड लेंगे, और फिर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बुध को हमारी मुलाकात हो रही है, एक अहम शख्सियत से, और रास्ता निकालेंगे। आपको लगता है कि आजम सवाती के पास इतना उनका कद काठ है कि वो किसी से बात कर सकें वैसे वक्त में, जब बहुत सारे लोग, अली बिन गंडापुर, आप या मैं, उनकी सियासत से या फिर उनके तर्ज हुकूमत या इमरान खान के मामलात में जो उन्होंने पिछले 3 दफा जो उनकी अप्रोच रही उससे इतफाक नहीं करते, क्रिटिसाइज हमने करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खुद क्रिटिसाइज उनको कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हैं तो एक सूबे के वज़ीर आला, और जब आप एक पावर इस तरह की पोजीशन में होते हैं तो ऑब्वियसली ऐसा सूबा जहां पर ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर अफगानिस्तान के मामलात हैं, जहां पर आपने अफगानियों को बाहर भेजना है, मुल्क से निकालना है, तो आप ना चाहते हुए भी, अगर इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहे आपसे मुलाकात करना, तब भी आप उनके कांटेक्ट में जरूर आते हैं, आपकी मुलाकातें होती हैं, आप उनके साथ बैठकर स्ट्रेटेजी डिवाइस करते हैं जहां पर आपको एग्जेक्टिव की जरूरत पड़ती है। तो वो इस बेहतर पोजीशन में थे कि वो मुज़ाकरात कर सके। देखिए, आप जो मुज़ाकरात वाला मामला ना थोड़ा सा ट्रिकी है। मैं आपको खबर के तौर पर ये बात बता सकता हूँ कि आज़म सवाती साहब जो आकर अब गुफ्तगू कर रहे हैं कि मुझे ये टास्क दिया, मुझे ये कहा, और मैं कुरान उठाकर फला बात करता हूँ, कहता हूँ, और हम फलां से बात करने जा रहे हैं, फिर मेरी बुध को मुलाकात होने जा रही है। मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि इमरान खान साहब ने ये जो लास्ट मीटिंग हुई थी ना मंगल वाले रोज़, उस रोज़ इस बात पर नागवारी का और हल्की-फुल्की कहें बरहमी का इज़हार किया था कि आज़म स्वाति साहब मीडिया पर ये बातें क्यों कर रहे हैं। गोया उनको अगर ये मैंडेट मिला भी है कि उन्होंने किसी से बात करनी है या टॉक्स करनी है इमरान खान के बिहाफ पर, उनको ये मैंडेट कतअन नहीं मिला कि वो मीडिया पर बात करें इस हवाले से। उस पर उन्होंने, इमरान खान ने ये कहा कि उनको कहें कि ये गुफ्तगू मीडिया पर करने की नहीं है। दूसरी बात ये कि मेरी इत्तला ये है कि इमरान खान ने जो गुफ्तगू का कहा है, मुज़ाकरात का वो बिल्कुल कहा है, और मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट से करने का कहा है। साथ में ये भी कहा है कि हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करने। साथ ये भी कहा है कि ये मुज़ाकरात मेरे केसेस या मेरी रिहाई के हवाले से नहीं होने चाहिए। ये ओवरऑल जो इस वक़्त सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन, इसके हवाले से होने चाहिए। साथ में ये भी कहा है कि जो पहले मुज़ाकरात के मामले पर एक पॉइंट ऑफ एजेंडा ये था कि आप हमें हमारा मैंडेट वापस करें, तो मैंडेट वापसी का मुतालबा अब नहीं है। अब मुतालबा जो है वो फ्रेश इलेक्शंस का है। अ, और ओवरऑल पाकिस्तान के हवाले से, यानी कि जो उनका मैसेज था उनके लोगों को, जो उन्होंने जिन्होंने मुलाकात की, उनको ये कहा गया कि आपने बाहर जाकर अगर पैगाम देना भी है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो मुज़ाकरात इमरान खान की शख्सियत के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए हो रहे हैं। ये तो उनका पैगाम था। लेकिन अदरवाइज़ इस तमाम मामले में वन ऑफ माय सोर्सेज़ जिन्होंने जाकर वहाँ पर मुलाकातें की हैं इमरान खान से हालिया दिनों में, तो अली अमीन गंडापुर साहब को ये टास्क दिए जाने के बाद कि वो मुज़ाकरात करें, इसके ऊपर जब फीडबैक दिया गया ना इमरान खान को अडयाला जेल में, तो उन्होंने ये बात की कि जब-जब मुज़ाकरात शुरू होते हैं, मुज़ाकरात का टास्क दिया जाता है, अली अमीन गंडापुर साहब जब बात का आगाज़ करते हैं, तो जेल में मेरे पर सख्तियाँ बढ़ जाती हैं। जेल मैनुअल में जो चीज़ें दर्ज हैं, जो सहूलियात मुझे मिलनी चाहिए, टेलीविज़न तक रसाई है, इन्फॉर्मेशन तक, अखबार, किताबें, बच्चों से टेलीफ़ोनिक कन्वर्सेशन, मौलिद से डॉक्टर फैसल से मुलाकात, और इलाज मुआलजे की सहूलत, ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो जेल मैनुअल के मुताबिक उनको मिलनी चाहिए। वो कहते हैं कि नॉर्मली ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, और जब मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होता है तो ऐन उस वक़्त मेरे ऊपर सख्तियाँ बढ़ जाती हैं और ये चीज़ें वापस हो जाती हैं। तो ये इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू था मुज़ाकरात के हवाले से। बहरहाल मुज़ाकरात जो हैं वो, उसमें ये भी कहा इमरान खान ने, जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक, कि जो मुज़ाकरात हैं वो हुकूमत के साथ हमने करके देखे हैं नवंबर के बाद, और उनका नतीजा नहीं निकला, और उसकी वजह ये है, इमरान खान ने कहा कि जिन मुज़ाकरात ने मुंतज होना है इस बात पर कि ये हुकूमत खत्म हो जाएगी, इस हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा, तो क्यों कर वो ये मुज़ाकरात कामयाब होने देंगे। तो ये है वो पॉइंट ऑफ व्यू इमरान खान का, है कि इनसे मुज़ाकरात, और फिर वो ये भी कहते हैं कि जब जब हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हुए हैं, उन मुज़ाकरात का जब ये लगता है कि कोई नतीजा निकलने वाला है, कंक्लूसिव होने वाले हैं, इनका कोई कंक्लूजन निकलना है, ऐन उस वक़्त वो कहते हैं इमरान खान की हुकूमत कोई साज़िशें शुरू कर देती है,
और उससे मुज़ाकरात का अमल मुतासर हो जाता है, स्कटल हो जाता अच्छा, ये जो डॉक्टर्स वाला मामला हुआ, इसके बारे से क्या खबर है? कहा यह जा रहा है कि मजीद एक डॉक्टर्स का वफ्द डाला जाएगा। इससे पहले भी अमेरिका से भी ये क्लेम हुआ कि डॉक्टर्स जा रहे हैं। इरफान सदीकी ने कहा जी कि कोई मुलाकातें नहीं हुई, ये सिर्फ झूठ का पलंदा है। और हुकूमत, जो आपने कहा ना कि साजिशें शुरू कर देती है जब भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए रवाबित जो राब्ते हैं वो तेज होते हैं, तो इरफान सदीकी है। इसी तराजू में ये बातें कर रहे हैं। देखिए इरफान सदीकी साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इरफान सदीकी साहब के इल्म में अगर कुछ चीज़ें होंगी भी ना, तो उनको कहने की इजाज़त नहीं होगी। दूसरी बात यह कि अडियाला जेल का जिस वक्त 22 अगस्त को, आपको याद होगा, 22 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तरनौल में जलसे का ऐलान किया और 22 अगस्त को मुबारक सानी केस का फैसला आना था। 22 अगस्त को जो मजहबी सियासी जमातें हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया। उन्होंने कॉल दे दी कि हम घेराव करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। साथ में बांग्लादेश की क्रिकेट टीम पाकिस्तान में मौजूद थी और रावलपिंडी का जो क्रिकेट स्टेडियम है वहां पर मैच होना था। तो हुकूमत फंसी हुई थी कि कैसे हैंडल करेंगे कि एक ही दिन तहरीक इंसाफ जो है वो जलसा कर रही है, उसी दिन मजहबी जमातें सुप्रीम कोर्ट रेड जोन का रुख कर रही हैं, उसी दिन क्रिकेट मैच हो रहा है, किसकी सिक्योरिटी पर किसको लगाएं, इन चीज़ों को हैंडल कैसे करें। तहरीक इंसाफ के लोग फिर बहुत बड़ी तादाद में आ जाएंगे अगर वहां पर नफरी नहीं लगाते, क्रिकेट स्टेडियम के इर्द गिर्द नफरी नहीं लगाते, इस क्रिकेट टीम को सिक्योरिटी रूट पे सिक्योरिटी फराहम नहीं करते तो यहाँ पर मसला हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट को, रेड जोन को और इस्लामाबाद को सील नहीं करते तो जो मजहबी जमातें हैं वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लेंगी। तो सिचुएशन तो फंस गई थी। आपका क्या ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून ने उस सिचुएशन को डिफ्यूज किया था? आजम सवाती की जो मुलाकात हुई थी, अडियाला जेल का जो दरवाजा खुला था रात को, बैरिस्टर गौहर की जो मुलाकात हुई थी, बाहर आके उन्होंने जो टॉक की थी, इमरान खान को जो अंदर कन्विंस किया गया था, तो कुछ गारंटीज दी गई थी ना। खैबर पख्तूनख्वा चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर के साथ कुछ बातचीत और गुफ्तगू चल रही थी और उसमें उस वक्त वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बड़ा किरदार था। और रात को डयाला जेल का दरवाजा खुला, मुलाकात भी हो गई। 8 सितंबर का एनओसी भी नए जलसे का संजानी का जारी कर दिया गया और वहां से कॉल ऑफ हो गया। तो ये तो इरफान सिद्दीकी की आप बात कर रहे हैं। मेरी इतला ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भी नहीं पता था, शहबाज शरीफ को भी नहीं पता था। मरियम नवाज साहिबा जो चीफ सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव है, जिनके अंडर ये जेल आती है, और वो ये कहती हैं बड़े उससे फखर से कि मैं देखें जेल मेरे पास है, इमरान खान मेरे पास है, अगर फला चीज बंद करनी हो तो बंद कर सकती हूँ, फला बंद करनी हो तो कर सकती हूँ, लेकिन मैं करना नहीं चाहती क्योंकि मैं मुंतकिम मिजाज नहीं हूँ। लेकिन उनके इल्म में तो नहीं था ना कि अडयाला जेल का दरवाजा खुल रहा है। उनकी इजाजत तो किसी ने नहीं मांगी थी, उनको इन्फॉर्म तो किसी ने नहीं किया था। तो इरफान सिद्दीकी साहब बिल्कुल ये कह सकते हैं कि मुलाकात नहीं हुई। इरफान सिद्दीकी साहब जो है वो उनकी जमात 2019 में, 2020 में, 2022 में ये भी कहती थी कि जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद शायद उन्होंने कोई बहुत ही बड़ा कहर नाजिल कर दिया इनकी जमात पे। इनके जेल सेल्स में चीनी फेंकी जा रही है, कीड़े मकोड़े डाले जा रहे हैं, तशद्दुद किया जा रहा है। और बाद में इन्हीं की जमात ने ये कहा कि यही वो वक्त था जिस वक्त हमें ये ऑफर की जा रही थी कि पहले स्टेप पर पंजाब ले लें, अगले स्टेप पर मरकज ले लें, अगर आप हमें एक्सटेंशन के वोट दे देंगे। वो जनरल कमर जावेद बाजवा के ससुर के घर मुलाकातें हो रही थी। बाद में तो ये पता चला कि जिस वक्त ये पूरा बयानिया बना रहे थे, तो जो सियासतदान दायरे के टीवी स्क्रीन के ऊपर बात कर रहे होते हैं वो उसका मकसद कुछ और होता है, पसे पर्दा कहानियां चल रही होती है। अच्छा, ये ईसा क्या लगता है कि ये जो अब हम ग्रैंड अलायंस देखना चाहते हैं ना, धरना या फिर एहतजाज या फिर जुलूस, आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नौजवान क़यादत है वो हमें ज्यादा नजर आ रही है। दूसरी, नहीं, हम देखना नहीं चाहते, हम जो भी होता है हम उसको रिपोर्ट करना चाहते हैं। नहीं, मैं इस मंजरनामे की बात कर रहा हूँ कि जो हमारी जी। इस वक्त नौजवान क़यादत तहरीक इंसाफ में जो है वो हमें ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखें, जो आपकी तहरीक इंसाफ के जो लोग इस वक्त मेन क्यादत सेकंड टीयर या थर्ड टीयर है, वो एक्टिव इस हद तक जरूर हैं कि इमरान खान से मुलाकात के लिए मैंने जाना है, तुमने नहीं जाना, तुम्हारा नाम नहीं था। तो इससे आगे उनकी कोई भी एक्टिविटी हमें नजर नहीं आती। आप और मैं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ ऐलान करेगी ईद के बाद
कि हम फलां दिन एहतजाज कर रहे हैं या हमारा जलसा जो पूरे मुल्क में हमने जो एक स्ट्रेटेजी अपनाई है किस तरह हम करेंगे। ईसा सिंध के अंदर इस वक्त पानी के ऊपर पूरी एक कैंपेन चल रही है। आप तहरीक इंसाफ जाकर वहां पर खड़ी हो सकती थी उन तमाम जमातों के साथ, उन तमाम आवाजों के साथ जो पानी के मसले को ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनके साथ डबल गेम कर रही है। बलूचिस्तान के हालात में पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो है, लेकिन आप जो तहरीक इंसाफ है वो बलूचिस्तान में भी जाकर अपनी प्रेजेंस और ऑब्वियसली इशू को टेकअप कर सकती थी। पंजाब के अंदर भी फ्लैश प्रोटेस्ट हो सकते हैं और बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ ये कर नहीं सकी? मीना खान, शाहिद खट्टक, ये जितने नाम हैं, मुराद सईद, उनके ट्वीट के ऊपर लोग बाहर निकलते हैं और नौजवान क़यादत के अंदर कहीं ना कहीं आपको एक रिजेंटमेंट जरूर नजर आती है सीनियर क़यादत को लेकर। ये देखें, ये मामला ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ में जिस तरीके से हर किसी जमात में खड़े होते हैं, आप पीपल्स पार्टी पंजाब का जो है वो ग्रुप अलहदा है, सिंध वाले इंटीरियर वाले अलहदा हैं, फिर कराची वाले हैं, उनकी सोच थोड़ी सी मुख्तलिफ है, खैबर पख्तूनख्वा वाले मुख्तलिफ तरीके से देखते और सोचते हैं और अपनी अपनी जो इलाके की सियासत है उसको मद्देनजर रखते हुए चाहते हैं कि हमारी पार्टी पॉलिसी ये होनी चाहिए। यानी जो पंजाब का पीपल्स पार्टी का कोई भी सरकर्दा रहनुमा है, वो ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी आपस में एक दूसरे के करीब हो या उनके दरमियान कुर्बत हो, क्योंकि यहाँ पर पंजाब में उन्होंने पॉलिटिक्स मुस्लिम लीग नून के खिलाफ करनी है। इसी तरीके से धड़ेबंदी जो है वो तहरीक इंसाफ में भी है। जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, जेल में नहीं थे, रजीम चेंज नहीं हुई थी, उस वक्त भी तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदी थी। शाह महमूद कुरैशी का ग्रुप था, जहांगीर तरीन का ग्रुप था, फिर छोटे छोटे धड़े थे। लेकिन क्योंकि इमरान खान बाहर थे तो ये सारे के सारे मामलात जो हैं वो रिजॉल्व हो जाते थे। अब इमरान खान क्योंकि जेल में है तो हर एक का धड़ा जो है वो ये जाहिर है कि ये चाहता है कि वो प्रोमिनेंट हो और उसको जो है वो ज़रा नुमाया हैसियत मिले, अपने अपने तौर पर भी ये करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, तहरीक इंसाफ अभी तक शायद मेरा ख्याल है खुद डिसाइड नहीं कर पाई कि उन्होंने एग्जैक्टली इमरान खान के मामले पर मफाहमत करनी है या मजामत करनी है। उसकी वजह यह है कि अगर ग्रैंड अलायंस बनाना है तो JUIF का ये जेन्युइन कंसर्न है कि तहरीक इंसाफ हमारे साथ कर क्या रही है। हमें कहते हैं कि हमने ग्रैंड अलायंस बनानी है और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात शुरू करते हैं तो बतौर अपोजिशन शुरू नहीं करते, बतौर तहरीक इंसाफ शुरू करते। जो मुज़ाकराती सिलसिला शुरू हुआ नवंबर के बाद हुकूमत के साथ साथ एक सामने आमने सामने बैठे, उसमें अपोजिशन की बाकी जमातों का तो कोई नुमाइंदा नहीं था, सिर्फ तहरीक इंसाफ के और हुकूमत के मुज़ाकरात। तो ये हुकूमत ने तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदगी रखी थी। फिर और ये मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये फजल रहमान का सिर्फ कंसर्न नहीं है। आपको याद है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से भी वहां भी ये कंसर्न था कि जब किसी आपने धरने को कॉल ऑफ करना है तो वो PTI खुद करती है, हमारे से मुशावरत नहीं करती। और बाज़ दफ़ा तो उलामा नासिर अब्बास रिजवी साहब धरनों पर एहतजाज में प्रेस क्लब्स के बाहर खड़े इंतजार करते रह गए और उन्हें किसी ने बताया नहीं। तो ये कंसर्न सिर्फ फजल रहमान का नहीं है। लेकिन ईशा, आपको क्या लगता है? नहीं, इसमें फिर मजीद एग्जाम्पल भी है। देखिए, चीफ जस्टिस से मुलाकात करने गए मौलाना फजलुर रहमान और बाकी लोगों को नहीं पता था, सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग गए, उस पर इन्होंने इतराज किया। उसके बाद जो है आप ये देखते हैं कि जो कौमी सलामती कमेटी का मामला था वहां पर शिरकत करनी है या नहीं करनी, तहरीक इंसाफ का फैसला तब्दील हुआ। ना पहले वाले फैसले पर मुशावरत हुई थी, ना दूसरे वाले पे मुशावरत हुई। तो ये तमाम चीजें जो है वो जाहिर है कि उनकी एक का मामला है। और अब जो जेल से बाहर आकर अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि मुझे टास्क मिल गया और हम मुज़ाकरात करने जा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो गया, ये भी अपोजिशन तो मुज़ाकरात नहीं कर रही ना। अली अमीन गंडापुर अगर मुज़ाकरात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मौलाना फजलुर रहमान तो ऑन बोर्ड नहीं है। तो उनका कंसर्न यही है कि जब जब आपने बात करनी है तो आप ये डिसाइड करें। तो ये सीरियसली ईसा, आपको क्या लगता है पाकिस्तान तरीके से, अब आप लास्ट टाइम के इलेक्शन, ये जो 2024 के इलेक्शंस के रिजल्ट्स उठाकर देखें, जो वोट बैंक आपको मिला और जो सपोर्ट है, आपको क्या जरूरत है ये ग्रैंड अलायंस बनाने की? बाकी जमातों के पास पार्लिमानी हैसियत में अगर आप देखें कितनी सीट्स हैं, और जो सड़क की सियासत है उसमें सीटों को तो नहीं देखा जाता, स्ट्रीट पावर को देखा जाता है। GD अगर आपके साथ आती है आपको स्ट्रीट पावर मिलेगी सिंध के अंदर। अगर फजल रहमान आ गए तो आपको स्ट्रीट पावर मिलेगी। आप क्या आपको लगता है कि स्ट्रीट पावर फजल रहमान के आने से बढ़ेगी? क्योंकि मेरी असेसमेंट ये है, मैं आपका भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू चाहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो आपके लीडरशिप के मसाइल हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना, यहाँ पे आपको एक ग्रैंड अलायंस बनाने की जरूरत है, रादर देन के आप बाकी जमातों के साथ जाएं।
देखिए, अलायंस की ज़रूरत है, और अलायंस की ज़रूरत इसलिए है कि जो इस वक्त मामला चल रहा है उसमें तासुर किसी एक जमात की इक़्तिदार की लड़ाई का ना हो। अगर तो आपने आइन के मामले पर ये कहना है, और अपोजिशन को अगर, यानी कि जमहूरी अक़दार को जो है वो उसका पास नहीं रखा जा रहा, मीडिया के ऊपर कटघरे लगाई जा रही हैं, 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए अदालती और निज़ाम इंसाफ का ढांचा तब्दील किया जा रहा है, या सिविक जो लिबर्टीज हैं उनको सलब किया जा रहा है, जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं वो नहीं दिए जा रहे। जब आपने ये कहना है तो ये एक किसी मखसूस सियासी जमात का तो मामला नहीं कहना है, तो ये जब इसमें इंक्लूसिवनेस होगी, बाकी अपोजिशन जमातें भी यकजबान होकर, चाहे वो एक सीट की जमात है या उसकी एक भी सीट नहीं है लेकिन एक खास इलाके में उसकी प्रेजेंस मौजूद है, मुख्तलिफ पॉकेट्स में, बलूचिस्तान के कुछ एरियाज में जो बेस्ड है, या जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में स्कैटर्ड जिनकी प्रेजेंस है, या तहरीक इंसाफ जिसकी ऑल अक्रॉस पाकिस्तान प्रेजेंस है, जब ये सारे गुफ्तगू करेंगे, जब ये सारे बात करेंगे, तो इंटरनेशनली भी और लोकली भी तो उनकी बात में वजन ज्यादा होगा। इससे ज्यादा होगा कि एक मखसूस सियासी जमात जो है वो कर रही है, उसमें तात्पर्य ये देना बड़ा आसान है कि ये तो इनकी इक़्तिदार की लड़ाई है। तो दूसरी उसमें मामला ये भी है कि ये जहन में रखें कि जो 26 नवंबर को या 25 मई को या उससे पहले तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जब जब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उनके साथ हुआ। अगर मौलाना फजलुर रहमान के मजहबी एलिमेंट जरूर जहन में रखिए, जब उनके लोग आएंगे स्ट्रीट्स के ऊपर साथ, तो क्या उसी तरीके से उनको रोकना मुमकिन होगा जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को रोक दिया जाता है? क्या ये हुकूमत इस नहज के ऊपर जाएगी? क्या मौलाना फजलुर रहमान के वर्कर्स को मौलाना फजलुर रहमान की जमात पे लोगों के घरों में दीवार फलांग के उनको उठाया जा सकता है? क्या ये भी उतना ही आसान है? अ, उसके थोड़े से डायनामिक्स डिफरेंट हैं। पाकिस्तान में किसी भी मजहबी सियासी जमात के ऊपर हाथ डालना और एक नॉर्मल जो दूसरी सियासी जमातें हैं उनके ऊपर हाथ डालना, ये दोनों चीजें थोड़ी सी इसकी डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं, ये फर्क चीजें हैं। और मौलाना फजलुर रहमान, बहरहाल पीडीएम सीजन 1, आपको याद होगा जब पीडीएम आगाज में बनी, मौलाना फजलुर रहमान के पास सदारत थी उसकी, और मौलाना फजलुर रहमान ही सबसे ज्यादा लोग फराहम करते थे उनके जलसों में। बाकी लोग तो, उनकी क़यादत तो स्टेज पर आती थी। ये ताना भी मारा मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़श्ता दिनों जो एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ स्टेज पर आते थे, बदले तो हम लेकर आते थे, कामयाब तो उसको हमने किया था। तो बात तो इनकी दुरुस्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से शायद वो स्ट्रीट पावर उसमें कहीं इजाफा हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे बंदे लाने की जरूरत नहीं है। आपने देखा जब खान साहब को निकाला था तो कराची में, लाहौर में, पूरे मुल्क के अंदर, जो आपके शहर के अंदर जो मनाजिर थे, तो वो लोग किसी मजहबी अकीदत की वजह से नहीं आए हुए थे। वो आपको भी पता है कि वो नहीं, मैं मजहबी अकीदत की बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल, मैं नहीं, आप दोनों चीजों को मिक्सअप कर गए। मैं मजहबी अकीदत की बात नहीं कर रहा। नहीं, जो जो मैं ये कह रहा हूँ तमाम कि के जलसे में लोग आते हैं, वो तो जाहिर सी बात है कि अगर कह दिया मदरसे के बच्चों को कि बेटा तुम्हें आना है, तो वहां पर तो मौलाना की अकीदत में ही लोग आते हैं ना। हाँ, तो आप क्या 8 या 10 पुलिस वाले पिकेट लगा के डंडे पकड़ के 4 आंसू गैस के शेल मार के उसी तरीके से भगा देंगे, और उसका नतीजा वही होगा जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ करने का होता है, जब मौलाना फजल रहमान के वर्कर्स का साथ किया जाए। नहीं नहीं, ये बात आपकी इस हद तक दुरुस्त है कि जो रिलीजियस एलिमेंट है ये ही मेन फैक्टर है कि जिस वजह से। इसकी एक और भी एग्जांपल आपके सामने है ना ईसा। फजल रहमान ने कितनी दफा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बकायदा नाम लेकर कहा, तनकीद की, क्या हुआ उनके ऊपर? ना कोई केस, ना कोई पीका, ना कोई और कानून, ना इनके खिलाफ कोई मुकदमात हुए। तो रिलीजियस बस फैक्टर, वो लाइव कट करना मना कर देते हैं कि टेलीविजन स्क्रीन पर लाइव कट ना किया जाए। लाइव कटना हो, लेकिन कार्रवाइयां नहीं हुई। अगर वो बातें जो फजल रहमान करते हैं, अगर ये तरीके इंसाफ के कोई लीडरशिप कर रही हो, तो जाहिर सी बात है एक और मुकदमा होगा पाकिस्तान की किसी ना किसी थाने के अंदर। तो ये फर्क जरूर है। और बड़ी सख्त बातें उन्होंने की, इवन के अपने कंधों पर, मैं बार बार ये बताता हूँ अपने व्यूअर्स को, कि कंधों पर हाथ मार मार के कहते थे कि यार ये क्या, किस चीज से हमें डराते हैं, हमने तो उनको भगा दिया यहाँ से। तो ये ऑब्वियसली एक फैक्टर जरूर इसके अंदर है। बहुत शुक्रिया ईसा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई कैन सी यू आर आउटसाइड समवेयर इन इस्लामाबाद, एंजॉय कर रहे हैं आप मौसम को। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। व्यूअर्स, ये हमारी आज की निशिस्त थी। अपने कमेंट्स भेजिएगा। मुझे और ईसा को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने